लैटरल ही शिफ्ट है और उम्मीद हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दो वन कांट बी टू होपफुल, जैसे कि वो दोनों कह रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई इसके ऊपर रिस्पांस नहीं आया। तो सर ये जो फिर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है ये कहीं इसी तकरीर के साथ तो यही खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज होती हैं, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को फिर सब्सटेंस में तब्दील किया जाता है। तो जैसा मैंने पहले मिसाल भी दी, अगर गरारियों में फंसे रहना है तो आप फंसे रह सकते हैं और 75 साल गुजर जाएंगे ऐसे कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब उनके लोग कहते हैं। और ये इमरान खान के अपने ही अल्फाज हैं कि कश्मीर कश्मीर करते करते के हम पाकिस्तान से भी जाएं। कुछ नहीं होगा, आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे हैं वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे यार। आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। पाकिस्तान के मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यह कहा था कि भारत जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेता तब तक भारत से कोई बात नहीं होगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि न केवल इमरान खान बल्कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी अब कहना शुरू कर दिए हैं कि पिछली बातों को भूलकर भारत और पाकिस्तान एक नई शुरुआत करें। यह तो जम्मू कश्मीर को भारत के झोली में डालने वाली बात हुई। पाकिस्तानी मीडिया की इसी पीड़ा और चिंता को साथी पर चर्चा, आइए आप भी सुने। लैटरल ही शिफ्ट है और उम्मीद हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दो वन कांट बी टू होपफुल, जैसे कि वो दोनों कह रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई इसके ऊपर रिस्पांस नहीं आया। तो सर ये जो फिर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है ये कहीं इसी तकरीर के साथ तो यही खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज होती हैं, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को फिर सब्सटेंस में तब्दील किया जाता है। तो जैसा मैंने पहले मिसाल भी दी, अगर गरारियों में फंसे रहना है तो आप फंसे रह सकते हैं और 75 साल गुजर जाएंगे ऐसे ही, जैसे अभी ये 75 साल गुजरे, और फिर इस उम्मीद पे कि कश्मीरी शायद खुद ही अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे, या कोई ऐसा मुआवजा हो जाएगा कि कश्मीरियों को उनको ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे कोई आज़ादी मिल जाएगी। वो तो एक उससे हट के मेरा ख्याल है यूनिलैटरल नहीं है, यूनिलैटरल ऐसी चीज़ें हुआ नहीं करती। इसकी वजह ये है कि सर आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आर्मी चीफ को या हुकूमत को मालूम होगा जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये तकरीर की। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। 5 अगस्त 2019 का जो एक कदम था भारत का, उसके बारे में तो बड़ा वाज़ेह तौर पे हम सब ने और बड़ा अरसा हमारा स्टांस रहा है, और जायद ने मेंशन भी किया कि हमारा स्टांस तो ये था कि हम बात ही नहीं करेंगे जब तक वो रिवर्स नहीं होता। अच्छा, अब आप एक और उसके अंदर तब्दीली थोड़ी सी देखिए, नोट कीजिए तब्दीली। वो ये है कि हम अब हमारा स्टांस ये है कि हमने तो कभी उसको माना ही नहीं था, इसलिए वी नॉट टॉकिंग ऑफ आर्टिकल 370 और 35A और व्हाटएवर। अच्छा, बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं कि रेटरिक के अंदर यह एक इवॉल्विंग स्टांस होता है जब भी कोई हुकूमत इस तरह का काम करती है। लेकिन इसमें तकरीर से एक सवाल पैदा ये हुआ है कि क्या ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से हमारा टोन भी चेंज हुआ है। और देखिए उसमें इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा डिपार्चर भी है। अभी 2 साल पहले जो हमारा जो फरवरी 2019 और 2000 जो अगस्त के जो डिसीजन था, अगस्त 5 का, हिंदुस्तान का एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, तो उसके बाद जो है हमारी एक पोजीशन बन के आई थी। मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि क्या थे, लेकिन वही थी कि पोजीशन ये थी कि हम हिंदुस्तान से सिर्फ उस वक्त बात करेंगे जबकि वो अपने उन पॉलिसी का जो कुछ किया है उन्होंने उसको रिवर्स नहीं करती है। ये हमारी एक ऑफिशियल पोजीशन थी। तो जब जनरल बाजवा की तकरीर या प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी तो उसमें बहुत बड़े सवाल ही पैदा होते हैं कि क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से हमारा टोन जो है या इस तरह की बात हम कर रहे हैं। तो मैं ख्याल ये कि क्या ये है कि हमें भी कोई सिग्नल मिले, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना ये है कि एक तकरीर थी और तकरीर के बाद भी कोई चीज सवाल जवाब बात भी थे जिसमें उन्होंने इस तरह का अंदिया दिया था कि पॉजिटिव सिग्नल मिले हमें। लेकिन बात यह कि इतनी बड़ी पॉलिसी में जब कुछ आप लेके आते हैं तब्दीली, तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस बुनियाद पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का भी तो देख लें, हिंदुस्तान की तरफ से ऑफिशियल कोई भी चीज नहीं आएंगे इस पे। मतलब ये है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसे हमें ये इंदिया मिले कि वहां पे कोई तब्दीली भी नजर आ रही है, उनकी सोच में कोई तब्दीली आ रही है। होगी शायद बैक चैनल में कोई बातचीत हुई होगी,
लेकिन बात ये कि पॉलिसी जब बनती है तो उसमें कुछ डिप्लोमेटिक तकाजे भी होते हैं, उसमें एहतियात भी होती है। ये सारी चीजें अगर आप पब्लिक में करते हैं तो उसके मानी ये भी लिए जा सकते हैं कि शायद हम अपनी पोजीशन से हट गए। There is a lot of problem, फगर भाई, I don't know why people don't realize it। अगर realize करते हैं तो उसको admit करने में इतनी शर्म क्यों आती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की है वो होम ग्रोन है। हिंदुस्तान की तरफ से आपने एक आपने वो जैसे कहते हैं आदमी को पकड़ लिया, आपने कुलभूषण जाधव को फर्जी कन्फेशन, फर्जी कागज आप लाके सामने खड़ा कर देते हैं, साहब ये कुलभूषण जाधव है। आपके यहां से सैकड़ों लोग जो फॉरेन मर्सेनरीज है, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है उनको, पाकिस्तान को वेपन दे रहा है, उनको फंडिंग दे रहा है, उनको ड्रग्स दे रहा है, उनको यहां भेज रहा है। ये देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट एंड देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कहते हैं कि साहब आप बैठते ही हैं शिकायतों के साथ, डोजियर्स के साथ। अब अगर आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि लेट्स बरी द पास्ट, तो लेट्स बरी द पास्ट विद अ गारंटी दैट दोज मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। अरे कहीं तो यार, इफ वी नीड टू हैव सस्टेनेबल पीस। आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, नहीं भी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा? अभी कौन सा कर रही है? तो अगर ये आपका माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे और अगर हम नहीं भी ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे हैं वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे यार। आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा? एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट देन बी इट, फिर अल्लाह आपका मालिक है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर? जो चेंजेस माइंडसेट के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर लेके आने हैं, वो तो आप अपने मुल्क के अंदर खुद लेके आएंगे ना साहब। विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर यू। और अगर एक रियलाइजेशन है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फखर भाई ये वाजे तौर पे कहते हैं कि आर्मी इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द नेशनल सिक्योरिटी, बोला उन्होंने कि इट इज अ मल्टी लेयर्ड। उन्होंने इनर लेयर, आउटर लेयर, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू स्टिल टर्न अ ब्लाइंड आई, हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो तर्जुमा करके ट्रांसलेशन करके क्या सुनाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। बट एट द हार्ट ऑफ इट मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद ये वर्दी के अंदर फौजी जर्नल नहीं है, कोई इनका फाइनेंस मिनिस्टर है या इनका कोई फ्यूचर का प्रेसिडेंट है जो ये बातें कर रहा है, हमको ये चाहिए। फौज अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, और ने भी करना है। हमने फौज का बजट घटाया और स्टेक होल्डर्स है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पहली बार मैं देख रहा हूं कि पाक फौज की तरफ से एडमिशंस आ रही हैं। इट साउंड्स नाइस, बट हाउ फार कैन इंडिया ट्रस्ट हिम? दैट इज द पॉइंट। लेकिन सर एक चीज जो आपने मतलब बात की कि 5वां सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये होगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो अब ये क्लेम करता है कि ये सिर्फ ये वाला कश्मीर तो नहीं है, बल्कि आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान तक पूरा इलाका जहां से सीपेक गुजर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका, असल में वो कश्मीर तो था ही हमारा, लेकिन अभी जो ये वाला है ये हमारा, हमने तो ये लेना है। नहीं देखें, ये तो हिंदुस्तान की पहले दिन से ही यही मतलब है, उनका स्टैंड है। ये 5 अगस्त होता या ना होता, शुरू दिन से कश्मीर इशू पे, चूंकि वो सिंपल है कि जी महाराजा हरि सिंह जो है, जो कि लेजिटिमेट हुक्मरान था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच वाज 1947 अक्टूबर, तो उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन जो किया था वो पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था। वो ये नहीं था कि मैं वैली जो है उसका एक्सेशन हिंदुस्तान से कर रहा हूँ, उसमें पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से मुराद 84,000 मुरबा मील का इलाका, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो है वो शामिल थे। तो उस बुनियाद पे इंडिया का ये क्लेम है कि जी वो उस वक्त ये इलाके शामिल हो गए, जो बाकी रह गए वो हम अब लेंगे, जो कि इंडिया का क्लेम है। अब जाहिर है कि इंडिया ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान खौफजदा होके तो डिफेंसिव हो जाता है कि जी हम अब इन इलाकों को कैसे बचाएं। ये सिर्फ जो है खौफ जो फैलाना वो चाहते हैं, उसके नतीजे में ये वाकया डर गए। और ये इमरान खान के अपने ही अल्फाज हैं कि कश्मीर करते करते हमारा पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है वो खड़ा हो गया, ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। और मोदी साहब की पूरी गेम ही यही थी जिसमें वो 100% सक्सेसफुल रहे हैं। आप जिस काम के भी खिलाफ हैं उसके अंदर एक नफसियाती खौफ पैदा कर दें। एग्जैक्टली।
तो बात खत्म हो जाती है। जंग का भी मकसद यही होता है, कोई किसी को सारा निगलता नहीं है। असल चीज अल्टीमेट एक खौफ होता है, और उस खौफ की बुनियाद पे आप एक अमन टाइप चीज कायम कर देते हैं, जो असल में खौफ का तवाज़न होता है, जो इस वक्त बर्रे सगीर में है। ये बैलेंस ऑफ टेरर है जिसमें के मोदी साहब 100% कामयाब रहे। ओके, मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब उनके लोग कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अभी तक, क्योंकि पिछली हुकूमत उनकी जितनी थी उससे ज्यादा ये स्ट्रांग हुकूमत उनकी इस वक्त चल रही है। पहले ही 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी, और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ LAC पर समझौता तो हो ही गया और पाकिस्तान के साथ भी LOC पर समझौता हो गया। दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की LOC है। यह 740 किलोमीटर का LOC जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है, ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए, ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रख सकता, तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी, यह वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।